ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान इंद्र ने बाज का रूप धारण किया था और अग्निदेव कबूतर बने थे। ये कहानी है राजा शिव की, जिसकी धर्म के प्रति परण, उदारता, दयालुता एवं परोपकार की ख्याति स्वर्गलोक में भी पहुंच गई थी। भगवान इंद्र और अग्निदेव ने राजा शिव की प्रशंसा सुनने के बाद उनकी परीक्षा की योजना बनाई। राजा शिव के गुणों को परखने के लिए अग्निदेव कबूतर बने और इंद्र बाज। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक कबूतर जो अग्निदेव था उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। कबूतर ने कहा, महाराज, आपकी उदारता और आपकी शरण में आने वाले पर आपकी दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में होती है। मैं भी आपके राज्य में निवास करने के कारण आपकी प्रजा और अब भी आपका शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करें। राजा शिव ने कबूतर को निश्चिंत रहने का वचन दिया और कहा कि वह उसकी रक्षा हर हाल में करेंगे। राजा ने जैसे ही वचन दिया तभी वहां एक बाज जो भगवान इंद्रदेव था आ पहुंचा और शिव से कबूतर को वापस करने की मांग करने लगा। बाज ने कहा, महाराज, यह कबूतर मेरा आहार है। मैं अपने आहार का पीछा कर रहा था और मैंने इस पर प्रहार भी किए हैं। आप मुझे मेरा आहार वापस करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा शिव ने कहा, बाज, यह तुम्हारा आहार रहा होगा, किंतु अभी यह मेरा शरणागत है और मैंने इसको प्राण रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज ने कहा, महाराज, मैं भी आपके राज्य का रहने वाला पक्षी हूँ। विधाता ने मुझे शिकार करके अपना पेट भरने की व्यवस्था दी है। अगर आप कबूतर वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप लगेगा। जो राजा अपनी प्रजा को किसी कारण कष्ट देता है या उसके आहार का हरण करता है, उस राजा पर से देवों की कृपा समाप्त हो जाती है। उसकी प्रजा को इसका दंड भोगना पड़ता है। आप यह पाप न करें। राजा बोले, तुम्हारी बातें सत्य है, किंतु मैं वचनबद्ध हूँ। शरणागत का अतीत मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने इसकी रक्षा का भार लिया है। इसके बदले मैं तुम्हें अन्य मांस का प्रबंध करा सकता हूँ। बाज बोला, आप न्यायप्रिय हैं। मैं आहार प्राप्ति में स्वयं समर्थ हूँ। इसका प्रमाण आपकी गोद में बैठा कबूतर है। जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकीय पर आधारित बनाता है, वह राजा न्यायप्रिय नहीं। राजकोष आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्रजा का अधिकार है। बाज की तर्कपूर्ण बातों से शिव निरुत्तर होने लगे। उन्होंने कहा, हे बाज, राजकोष मेरी संपत्ति नहीं, किंतु प्रजा के कल्याण में प्रयोग करने का अधिकार अवश्य है, और कबूतर मेरी प्रजा ही तो है। उसके कल्याण के लिए मुझे इसके प्रयोग का अधिकार है। बाज और शिवी में तर्क वितर्क चलता रहा। अंत में राजा शिवी बाज के तर्कों के आगे झुक गए और उन्होंने बाज से ही रास्ता बताने का अनुरोध किया। बाज ने कहा, आप राजा हैं, मैं प्रजा। प्रजा को संतोषजनक पारितोषिक दीजिए। राजा शिवी ने कहा, हर व्यक्ति को सबसे प्रिय उसके अपने शरीर का मांस होता है। मैं कबूतर के बदले अपने शरीर से मांस काट कर दे सकता हूँ। बाज इस पर सहमत हो गया। एक बड़े से तराजू में एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पर राजा शिवी ने अपनी जंघा से काटकर मांस का एक बड़ा टुकड़ा रखा, लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। शिव अपने शरीर से मांस काट कर रखते गए, लेकिन पलड़ा नहीं हिला। अंत में खून से लथपथ राजा शिव स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलड़ा झुक गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। इंद्रदेव ने राजा शिवी का शरीर पहले जैसा कर दिया और कहा, राजा शिवी, आपकी दानशीलता अद्भुत है। एक शरणागत पक्षी को दिए अभयदान के बदले में आपने अपना शरीर तक समर्पित कर दिया। आपकी कीर्ति संसार में तब तक बनी रहेगी जब तक यह पृथ्वी और आकाश अपने स्थान पर है। अग्निदेव ने वर दिया, मेरी प्रचंडता न आपको विचलित करेगी और न आपका अहित करेगी। दोनों देवता शिवी को वरदान देकर स्वर्गलोक चले गए। अपने वचन पर अडिग रहने और दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करते रहो, आपके साथ भी अच्छा ही होगा।